तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि संस्कृत का है क्लास 10th वाले के लिए। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर दिया जा रहा है, अ प्लस ई कौन सा वर्ण बनेगा दोस्तों। अ प्लस ई कौन सा वर्ण बनेगा? तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर ए हो जाएगा। ए बनेगा। अ प्लस ई का वर्ण कौन सा बनेगा? तो ए बनेगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है? तो यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है? तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है यदि प्लस अपी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर दिया, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर, 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कालक बलि, मतलब काक बलि हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। काक बलि हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर दिया, वर्ण प्रगे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो वो मतलब अप वर्गे तृतीय का सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो अप वर्गे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मांस व्याकरणम अति, मतलब अतितम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। मान से व्याकरणम अतितम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया, वनेम सिद्ध का समास पद कौन सा है? तो वनेन सिद्ध का समास पद का समस्त पद कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वान विध हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, वाद्य विध हो जाएगा, वान विध। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ दोस्तों? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1824 ईस्वी को स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर दिया, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सर मतलब समावर्तन संस्कार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, जो कि अंतिम शिक्षा संस्कार है समावर्तन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है यह संपूर्ण संसार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मानवों के लिए करते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे दोस्तों? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी कहते थे प्राचीन काल में शिष्य को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर ए हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दिया, कुटुम्ब निम्नतम काव्य के कवि कौन है? तो कुटुम्ब मतलब कुटी निम्नतम काव्य के कवि कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दामोदर गुप्त हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया हो जाए, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिए, राजशेखर की रचना कौन थी? इसको राजशेखर की रचना कौन सी थी? राजशेखर की रचना कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, काव्य मीमांसा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, काव्य मीमांसा हो जाएगा, जो कि राजशेखर की रचना थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर दिया जा रहा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर
डी हो जाएगा शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपको 16 नंबर दिया स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर दिया पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा भगवान बुद्ध ने कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर यह कर्तव्य मतलब कर्तव्य थे निष्ठ गृह अग्निश्ले किस आलसी की युक्ति है। तो क्या इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रथम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया रचना है मथुरा विजयम किसकी रचना है। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा गंगोत्री हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर विशाल संस्कृत साहित्य द्वारा किसके द्वारा संवर्धित है। तो आपका इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों से द्वारा संवर्धित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर दिया है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा देशभक्ति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर दिया रहा है। तो आपको 22 नंबर में दिया जा रहा है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। दोस्तों समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा गुरु गृह में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार का उद्देश्य यही है। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर विद्या की रक्षा किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर 23 की राइट आंसर सी हो जाएगा योग ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दे रहा है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। दोस्तों शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा प्रश्नोत्तर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया अग्नास्ति के निवारण का उपचार किस पाठ से में वर्णित है। तो अविनाशी के निवारण का उपन्यास किस पाठ से वर्णित है। तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा विश्व शांति पाठ से नियुक्ति है। इसको आपको सही वर्णित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया कर्ण सत्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपका इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर ये हो जाए कर्ण भार रूपक से संकलित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर दे रहा है हितोपदेश का रचनाकार कौन है। तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा नारायण पंडित हो जाएगा। हितोपदेश के संस्कार रचनाकार है नारायण पंडित। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर डाकनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है। तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा 10 पद है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा गुजरात में किया हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुजरात में ही हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए